भी बस के लाइन में 5 वोल्टेज का सप्लाई होता है और ये जो वोल्टेज है अपना कहाँ आएगा? चार्जिंग चार्जिंग आईसी के पास कौन कॉइल? बक कॉइल। कौन कॉइल होता है? बूस्ट कॉइल होता है बाबू, वो लाइट आईसी और ग्राफिक्स आईसी के पास। समझेंगे नहीं? अगर माइनस प्लस दोनों का पॉइंट बीप करे तो हमारा फोन फुल शॉट है। समझेंगे नहीं? अब ये फुल शॉट होता है कैसे, इसको समझेंगे। और ज्यादातर फोनों में जो शॉर्टिंग का समस्या आता है वो पैरेलल कनेक्शन में लगे कंपोनेंट से ही शॉर्टिंग होता है। अब होगा कैसे? इसका जो क्लास रहेगा वो ये रहेगा, जो हमारा फोन मोबाइल फोन होता है वो फुल शॉट होता है, हाफ शॉट होता है कि नहीं? तो आखिर कैसे होता है फुल शॉट, हाफ शॉट कैसे होता है, उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ डायग्राम को बना के रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे बता दें ये अपना चार्जिंग जैक है। क्या है? चार्जिंग जैक का पॉजिटिव के लाइन से वोल्टेज सप्लाई आता है अपना डीसी टू डीसी आईसी में। इसको हम लोग चार्जिंग आईसी भी कहते हैं, है ना जी? ये आपका जो चार्जिंग जैक है वहां से चार्जिंग आईसी तक जो लाइन आता है, इस लाइन का नाम क्या है? आई मीन्स ये जो लाइन है इसका नाम हो जाएगा भी बस। क्या हो जाएगा जी? भी बस हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? भी बस के लाइन में जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो कितना वोल्टेज सप्लाई होता है? 5 वोल्टेज। कितना होता है? 5 वोल्टेज के आसपास। 5 वोल्टेज से मतलब प्लस ही होता है, ठीक है? भी बस के लाइन में 5 वोल्टेज का सप्लाई होता है और ये जो वोल्टेज है अपना कहाँ आएगा? चार्जिंग। कुछ कैपेसिटर लगा है, कुछ डायोड लगा है, ये सब कंपोनेंट में फिल्टर होते हुए चार्जिंग आईसी में आता है ना। उसके बाद चार्जिंग आईसी के पास एक तो लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं स्विचिंग का लाइन। क्या कहते हैं? SW, स्विचिंग का लाइन। यहाँ पे वोल्टेज स्विच करता है VPS पावर के लिए, जो कि आप देख रहे हो ये कॉइल है ना? चार्जिंग आईसी के पास जो कॉइल लगा रहता है, आप लोग बताओ तो बूस्ट कॉइल होता है या बक कॉइल होता है? चार्जिंग आईसी के पास कौन कॉइल? बक कॉइल। कौन कॉइल होता है? बूस्ट कॉइल होता है बाबू, वो लाइट आईसी और ग्राफिक्स आईसी के पास। समझेंगे नहीं? तो अपना ये चार्जिंग आईसी है, तो यहाँ पे जो कॉइल है ये बक कॉइल है और यहाँ पे हमारा VPS पावर बनता है ना जी? VPS पावर का जो सप्लाई होता है, चलो इस लाइन में हम लिख देते हैं VPH PWR, VPS पावर। कोई दिक्कत? अब इस लाइन में कितना वोल्टेज का सप्लाई होता है VPS पावर में? 3.6 to 4.2 के बीच, है ना? चलो इस लाइन में जो वोल्टेज का सप्लाई होगा वो 3.6 वोल्टेज टू 4.2 वोल्टेज, अलग अलग जगहों पे अलग अलग फोनों में अलग अलग तरीके से, है ना? तो चलो ये हो गया हमारा VPS पावर का लाइन, ये हो गया मेरा भी बस का लाइन। और ये जो चार्जिंग आईसी से जो आउटपुट करता है बैटरी कनेक्टर में जाता है, उस लाइन का नाम क्या होता है? बोलिए जी। वीबैट। क्या होता है? मतलब इस लाइन का नाम जो हो गया वो हो गया भाई साहब वीबैट। कोई दिक्कत? वीबैट का लाइन में कितने वोल्टेज का सप्लाई होता है? बोलिए। देखो वीबैट का लाइन में जो वोल्टेज सप्लाई होता है अलग अलग फोनों में अलग अलग तरीके से, लेकिन लगभग फोनों में जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो 4.2 वोल्टेज। कितना होता है जी? हाँ, थोड़ा कम हो सकता है। 4.2 से लगभग फोनों में आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है? अलग अलग फोनों में अलग अलग तरीके से। तो ये हम देख लिए, ये भी बस का लाइन है, VPS पावर का लाइन है और ये वीबैट का लाइन है। ये 3 लाइन को समझ गए? चार्जिंग जैक से चार्जिंग आईसी तक भी बस, ठीक है? और जो बक कॉइल है वहां पे जो वोल्टेज सप्लाई होता है VPS पावर लाइन, इसका क्या नाम हो जाएगा? और चार्जिंग आईसी से बैटरी कनेक्टर तक का जो लाइन है उसका नाम वीबैट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। हम लोग को जो भी क्लास चल रहा है वो शॉर्टिंग क्लास चल रहा है। क्या चल रहा है? आखिर फोन शॉर्ट होता कैसे है, समझ रहे हो क्या नहीं? तो हमारा जो मोबाइल है वो शॉर्ट है या नहीं है, ये पहले मैं आपको थ्योरी लिखा दिए। क्या लिखा दिए कि अगर हमारा बैटरी कनेक्टर में पॉजिटिव है
जैसे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव लाइन है, ये नेगेटिव लाइन है। अगर ये फोन फुल शॉट होगा तो भाई साहब ये हमारा बीप करेगा और ये भी हमारा बीप करेगा। अगर माइनस प्लस दोनों का पॉइंट बीप करे तो हमारा फोन फुल शॉट है। समझे कि नहीं? अब ये फुल शॉट होता है कैसे, इसको समझेंगे। क्या समझेंगे? ये फुल शॉट होता कैसे है और ये शॉटिंग होने का संभावनाएं कहां कहां से हो सकता है। अगर हमारे पास कोई फोन आ गया फुल शॉट तो एक आइडिया तो आना चाहिए ना कि ये शॉटिंग यहाँ से हो सकता है और ये कंपोनेंट से हो सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे नोट कर देते हैं कि कौन कौन आईसी या कंपोनेंट से शॉर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देंगे, आपका फोन में लगा रहता है कैपेसिटर, रहता है कि नहीं? इससे शॉर्ट हो सकता है। आपके फोन में लगा रहता है डायोड, रहता है कि नहीं? इससे शॉर्ट हो सकता है। आपका फोन में लगा रहता है ओबीपी आईसी, लगा रहता है कि नहीं? आपका फोन में लगा रहता है चार्जिंग आईसी, रहता है कि नहीं रहता है? आपका फोन में रहता है VPS पावर का लाइन, रहता है ना? आपका फोन में रहता है VBAT लाइन, रहता है ना? सबसे ज्यादा शॉर्ट होने का संभावनाएं जो होता है वो इन सारे लाइनों से होता है। अब देखो ये है VPS पावर लाइन, तो डायोड कैपेसिटर है कि नहीं, इसलिए हम कैपेसिटर लिखे, डायोड लिखे। ये सब जो होता है वोल्टेज का लाइन में अक्सर लगा रहता है और पैरेलल कनेक्शन में होता है। कौन कनेक्शन में होता है? और ज्यादातर फोनों में जो शॉर्टिंग का समस्या आता है वो पैरेलल कनेक्शन में लगे कंपोनेंट से ही शॉर्टिंग होता है। अब होगा कैसे? यहाँ पे चार्जिंग आईसी लिख दी है, हाँ चार्जिंग आईसी, मतलब ये भी आईसी खराब होने से आपका फोन फुल शॉर्ट हो सकता है। इस लाइन में लगे कैपेसिटर डायोड शॉर्ट करने से फुल शॉर्ट हो सकता है। इस लाइन में लगे कैपेसिटर डायोड शॉर्ट करने से आपका फोन फुल शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, अब फुल शॉर्ट होता कैसे है, कंपोनेंट खराब होता कैसे है, उसको समझो। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक कैप लगा हुआ, लगा है ना जी? अब यहाँ पे बैटरी लगा रहता है और जो जैसे हम फोन में बैटरी लगाते हैं हमेशा वोल्टेज सप्लाई करता रहता है। ठीक है, हमेशा वोल्टेज सप्लाई। जब वोल्टेज का सप्लाई हमेशा होता है तो ये वर्क करेगा, उस समय काम करेगा। और आप जानते हैं कोई भी वस्तु काम करते 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 कभी ना कभी खराब होता है, मतलब जो धरती पे आया उसका अंत निश्चित है कि नहीं जी? तो जैसे कि यहाँ पे जो कैप है तो यहाँ गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो एग्जैक्ट में ये गैप नहीं रहता, मतलब कुछ ना कुछ मटेरियल से यहाँ भरा हुआ रहता है वर्किंग करने के लिए। ये जो कैपेसिटर है इसका काम है चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज करते रहना। अब ये जो कैपेसिटर का जो ये मटेरियल है अगर ये काम करते करते खराब हो जाए, क्या हो जाए? खराब हो जाए। जब ये खराब हो जाएगा ना तो ये जो ओपन दिख रहा है ये भाई ओपन रहेगा ही नहीं, ये यहाँ पे सट जाएगा। और जब सट जाएगा ना तो ये जो ये डायग्राम है ये क्या चीज का? GND का है। अब ये ग्राउंड भाई साहब इसमें सट जाएगा। अब जब इसमें सट जाएगा तो ये लाइन हो गया माइनस। अब ये जब माइनस हो गया तो ये कर दिया इसको शॉर्ट, जिसके कारण ये भी बीप करने लगा और ये भी बीप करने लगा। ये हो गया फुल शॉर्ट। उसी प्रकार से ये आईसी है, क्या है? आईसी है। अब ये आईसी ही काम करते करते खराब हो गया, क्या हुआ? अब खराब होता कैसे तो समझो। अगर एक आईसी बना हुआ है ना भाई साहब, इसके अंदर बॉल देखते हो या लैग देखते हो कि नहीं देखते हो, तो इसके अंदर भी अपना एक सर्किट है, इसके अंदर भी एक सर्किट बना हुआ है। और आईसी जो बना रहता है, अगर आप आईसी के बारे में जानना चाहो तो एक आईसी हजारों लाखों कैपेसिटर ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस मिल करके बनता है। मतलब इस आईसी के अंदर भी ये सब कंपोनेंट है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। अगर इस आईसी को खोल दें और इस आईसी के बिना हम चलाना चाहे इस फोन को तो इस फोन का मदरबोर्ड का संख्या बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको उतना कंपोनेंट लगाना होगा ना। जैसे कि आप समझो, जब आप
सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर वगैरह चलाते थे, फर्स्ट जनरेशन में चलाते थे, उस समय एक मॉनिटर चलाने के लिए पूरे रूम में मशीन लगाना पड़ता था कि नहीं? तो आखिर वो सब चीजें अभी भी है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए चिप आईसी आया है ना। ये सब जो देख रहे हैं ये सब माइक्रो चिप आईसी कहलाता है। ये सब पहले यूज होता था क्या? नहीं यूज होता था। तो इसके अंदर भी कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, डायोड है, तो क्या ये भी तो काम करते करते खराब होता है ना। तो जैसे ये शॉर्ट कर गया, ये भी शॉर्ट कर जाने से भी हमारा फोन फुल शॉर्ट हो सकता है। हमारा इधर बीपीएस पावर का लाइन कोई कंपोनेंट शॉर्ट कर गया, मान लेते हैं भाई ये शॉर्ट कर गया, अब ये यहाँ शॉर्ट कर गया, ये पूरे लाइन को शॉर्ट कर दिया, अभी आईसी को शॉर्ट कर देगा, जिसके कारण फिर ये बीप करने लगेगा। मतलब इधर लाइन भी शॉर्ट करने से हमारा बैटरी कनेक्टर फुल शॉर्ट हो सकता है, इधर भी शॉर्ट होने से बैटरी कनेक्टर फुल शॉर्ट हो सकता है, हमारा चार्जिंग आईसी शॉर्ट होने से भी बैटरी कनेक्टर फुल शॉर्ट हो सकता है, हमारा 2G आईसी शॉर्ट होने से भी फुल शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि ये भी तो जुड़ा रहता है बीपीएस पावर देने के लिए। समझ रहे हो क्या नहीं? तो सिंपल सा चीज है, जो फोन शॉर्ट होता है वो ज्यादातर शॉर्ट होने का संभावना है ये सब चीजों से होता है, ये सब लाइन या ये सब कंपोनेंट से होने का संभावना है होता है। शॉर्ट कैसे होता है समझ में आया? मान लो चार्जिंग ऐसी शॉर्ट कर गया जिसके कारण फोन शॉर्ट हो सकता है, या वोल्टेज के लाइन में लगे पैरेलल कंपोनेंट खराब होने से भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को बना लीजिए।